पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। इशाक डार ने कहा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया वो सिर्फ पहलगाम के लिए नहीं था, यानी पहलगाम के आतंकवादी हमले का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा था, भारत कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, यह पाकिस्तान कह रहा है। सुनिए। सिर्फ एक पहलगाम नहीं था, ये एक हवाओं में लड़ाई नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड पे लड़ाई नहीं थी, इसका कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव था हमारे हमसाय मुल्क का। अच्छी बात है, पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि भारत को कुछ बड़ा करना है, भारत कुछ बड़े करने की तैयारी कर रहा है। कब कैसे ये तो नहीं बताएगा कोई उनको, लेकिन अच्छा है कि ये बात, वो भी यही बात कह रहे हैं। नैरेटिव, तो ये नैरेटिव दुश्मन तक पहुंच रहा है आपका। बिल्कुल यही तो है हमारा ऑफेंसिव पोस्चरिंग, यही है नैरेटिव हमारा, यही हम कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से देखिए वो क्या, उन्हें कूल है ना, कूल है, काम है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन एनएसए के साथ और सीडीएस के साथ ले रहे थे। रक्षा मंत्री अपना काम और डिप्लोमेटिक अपना काम कर रहा था। ये तीन तरह की लड़ाई हमने लड़ी है, तीन फ्रंट पे लड़ी है, और ये जो आज ऑफेंसिव नैरेटिव है ये। पर मैं आपको कहूं कि मधुबनी का अगर हम उनकी भाषण सुने तो ये आज के नैरेटिव को सिर्फ उन्होंने टेम्पो दिया है, नॉचअप किया है, और जनता का जो है ना आक्रोश कि हमने जो लॉस्ट कर दी अपॉर्चुनिटी, जो फ्यूचरिस्टिक रियलिटी उन्होंने, जो आतंकवाद 3:30 बजे उन्होंने साइन किया और 1.5 घंटे डिले हुआ डीजीएमओ की टॉक्स, और तब जाके हमने 5 बजे डिक्लेयर किया। यही था दिन, यही थे टोनिंग, यही था, और हम उस समय आपके चैनल में बैठे थे, हमने कहा था कि ये जो है वही होने वाला है, तो ये हुआ है। ओके, इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने कहा कुछ लोग कहते हैं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, आपने 4 दिन की लड़ाई के बाद सहमति का ये बना ली कि अब मिलिट्री हॉस्टिलिटीज नहीं होंगी, अगर कुछ दिन और करते तो आगे भी बढ़ सकते थे, आप बहुत नुकसान कर सकते थे, आप पीओके ले सकते थे, लोगों को ऐसा लगता है। तो क्यों आज हम ये कह रहे हैं कि ये आगे जाकर होगा कभी, तो आगे जाकर के जो हम करेंगे वो हमने इस बार क्यों नहीं कर लिया? जनरल वेस्टर्न आगे जाके बड़ा अपने सवाल अच्छा किया। ये कई जगह डिस्कस हो रहा है कि हमने ये लड़ाई खत्म क्यों की। हमने खत्म नहीं की, आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। खत्म किसने रिक्वेस्ट की थी, घुटनों पे कौन टिका है? पाकिस्तान का डीजीएमओ, जिसको आसिम मुनीर ने बोला भारत के डीजीएमओ से बात करना। तो पहली बात तो उसी दिन आपको याद होगा जब हम यहाँ बैठे थे, मैंने बोला था ये भारत के लिए विक्ट्री है और ये एक हमारी जीत है। देखिए घुटनों पे वही आता है जो हार रहा है, और वो हार गया था, इसलिए घुटनों पे आया। अगर पाकिस्तान वो आसिम मुनीर में इतना दम था तो वो सीज फायर के लिए नहीं। जन साहब मेरा सवाल यह है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ पाकिस्तान में बड़ा अचीव करना था, पीओके फॉर एक एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, या कुछ भी और आपका इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर था, तो जब वो पाकिस्तान अपने घुटनों पर था, आपने तभी क्यों नहीं मामला बढ़ा दिया? लोग ये सवाल पूछते हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि आगे जाकर के कुछ बड़ा करेगा भारत, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने तो उसको अपने नुकसान से उभरने का मौका दे दिया, अब वो भी तैयारी करके बैठेगा। ये सब कैलकुलेट कर लिया गया होगा ना उस वक्त। सेना प्रमुख हैं, एनएसए हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, सबने ये सब कुछ सोचा होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सौरभ। देखिए ऐसा है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन है, इस टाइम जो हमारा पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था हम पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करेंगे और इनके जहां पर भी है वो उनको जमीन में मिलाएंगे। वो हमने किया। ये जो पहला स्ट्राइक था, 9 टेररिस्ट बेसिस को हमने अटैक किया। साथ में उन्होंने ये बोला था परपीट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म, लड़ाई उसी दिन खत्म हो जाती। और जो हमारे डीजीएमओ साहब ने भी बोला था, और साथ में ये फॉरेन मिनिस्टर ने भी, उन्होंने बोला था, हमने पाकिस्तान को बोला था कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। लड़ाई किससे उसके बाद बढ़ाई है? पाकिस्तान ने। तो हमने उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि ये न्यू नॉर्मल में पाकिस्तान मिलिट्री एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है। दूसरा, हम पाकिस्तान को घुस के कहीं पर भी मार सकते हैं, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स है जो की है। जी सर। ये एक ट्रेलर दिखाया अभी, और मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर का अगर आप स्टेटमेंट याद करें, उन्होंने बोला था ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और ये जो अभी आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बोला है बहुत लफ्जों में कि भारत का कुछ बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, और वही मैं आपको पहले भी बोल रहा था हमारा ऑब्जेक्टिव है। मैं तो बोलता हूं तोड़ो पाकिस्तान। आखिरी कमेंट का समय। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहता हूं इसमें आपको। देखिए ये पहली बार हमने क्या स्टेटमेंट सुनी है भारत के विदेश मंत्रालय से या प्रधानमंत्री से या होम मिनिस्टर से कि हम पीओजे को लेकर रखेंगे। पहली बार तो नहीं है, कई सालों से हम ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि
किसी न किसी तरीके से और हमारे समय के अनुसार हम पीओजे को वापस ले लेंगे, लेकिन हम तब ले लेंगे जब हमारी तैयारी पूरी होगी। हम इससे इस वक्त इस समय नहीं लेंगे जब वो पहलगाम करेगा, उसके बदले जो कार्रवाई करनी हमने करी, लेकिन पीओजे को लेने की कार्रवाई हम तक करेंगे जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे। अब इसमें एक केवियट जुड़ा है, वो ये है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अगर पाकिस्तान कोई गुस्ताखी करता है दोबारा आतंकवादी हमला करने का, वो उस मौके का हम फायदा सर, मुझे केवल हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको लगता है भारत पीओके के लिए तैयारी कर रहा है कि नहीं? एब्सोल्युटली, मुझे कोई शक नहीं है। कर रहा है? हाँ, 100%। और ये जरूरी नहीं है कि आप जाकर फौज भेजो। कैसे भी कैप्टन साहब, जनरल नेस्टन, कर्नल टीकू, बहुत शुक्रिया आपका। आज की बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग रही, बहुत धन्यवाद।